Good morning, students. In previous lecture, we completed the explanation of this chapter. Now we start the exercise of this chapter, right? Firstly, we start the definition of this chapter. इस चैप्टर में हम सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? सबसे पहले मेरी फर्स्ट डेफिनेशन है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं. बहुत सारी सॉइल्स हमने डिस्कस करी थी, उसमें से फर्स्ट ही थी सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल क्या होता है? The soil which contain greater proportion of large particles is called sandy soil. वो कह रहा है कि ऐसी soil जो इसमें क्या होता है, which contain greater proportion of large particles, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन से पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है कि जो मेरी सैंडी सॉइल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से पार्टिकल्स हैं? लार्ज पार्टिकल्स हैं, अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ऐसी सॉइल को हम कौन सी सॉइल बोलते हैं? सैंडी सॉइल बोला जाता है. क्लियर? जिस सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं. द सॉइल विच कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ सैंडी सॉइल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल. अब आपको पता था कि क्लेई सॉइल क्या होती है. क्लेई सॉइल में क्या होता है आपको मैंने बताया था. क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन से पार्टिकल्स होते हैं? फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसमें लार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं. क्लेई सॉइल में फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ओके, द सॉइल विच कंटेन्स रिलेटिवली हायर प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ क्लेई सॉइल. ऐसी सॉइल जिसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स होते हैं. विच कंटेन्स रिलेटिवली कौन से पार्टिकल है? हायर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स. जो फाइन पार्टिकल्स है मतलब स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उसको हम क्लेई सॉइल बोला जाता है. ठीक है, क्लेई सॉइल में जो हमारी क्रॉप है वो भी बहुत अच्छी होती है. क्लेई सॉइल बहुत अच्छी है हमारे लिए, उसमें जो पार्टिकल्स है बहुत फाइन होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज लूमी सॉइल. अब लूमी सॉइल तो आपको पता ही है. लूमी सॉइल हमने क्या डिस्कस करा था? जो जब सेम प्रपोर्शन किसका होता है? लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का. जब सेम प्रपोर्शन में लार्ज भी हो और फाइन पार्टिकल्स भी हो, मतलब सैंडी सॉइल भी हो और क्लेई सॉइल भी हो, सेम प्रपोर्शन में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, दोनों सेम हो, तो वो कौन सी सॉइल होती है मेरी? कौन सी सॉइल है मेरी? लूमी सॉइल. ठीक है, the soil which contains about same proportion of large and fine particles is called a loamy soil. Okay, now next fourth is soil erosion. soil erosion क्या होता है? हमने लास्ट में मेरा लास्ट जो हमने एक्सप्लेनेशन में करा था, लास्ट पॉइंट ही था soil erosion. soil erosion क्या होता है आपको पता है ना? the removal of land surface by flowing water or wind is called a सॉइल इरोशन. जब रिमूवल होता है लैंड सरफेस पे, जो टॉप सॉइल होती है उसका रिमूवल हो जाता है, वो निकल जाती है. द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय फ्लोइंग वाटर. जो लैंड सरफेस पे आपको पता ही है कौन सी सॉइल है? टॉप सॉइल होती है. जब उसका रिमूवल होता है किसके द्वारा? बाय फ्लोइंग वाटर और विंड के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोला जाता है. ठीक है, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय फ्लोइंग वाटर और विंड इज कॉल्ड अ सॉइल इरोशन. क्योंकि लैंड सरफेस, आप बोलोगे मैम ने तो टॉप सॉइल बोला था. लैंड सरफेस पे सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल होती है? लैंड के सरफेस पे कौन सी सॉइल है? टॉप सॉइल अवेलेबल है ना, तो उसी का तो रिमूवल हो रहा है. तो किसके द्वारा हो रहा है? बाय फ्लोइंग वाटर और विंड इज कॉल्ड अ सॉइल इरोजन. ओके, नाउ वी स्टार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस चैप्टर. चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स लिखे, मतलब उसका मीनिंग वही होता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ही हम उसको बोलते हैं. कंफ्यूज मत होना. अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा राइट है और वो लिखना है आपको. ओके, फर्स्ट इज विच लेयर या हॉरिजन. आपको पता है ना लेयर और हॉरिजन सेम थिंग है. आपने बहुत तरह के हॉरिजन डिस्कस करे थे हमने, ए बी, ठीक है, सी, फिर बेड रॉक, राइट. तो कौन सा लेयर या हॉरिजन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड अ मिडल लेयर. किसको हम मिडल लेयर बोला जाता है? कौन से हॉरिजन को हम मिडल लेयर, सॉइल की मिडल लेयर बोलते हैं? पता है ना आपको कौन से लेयर को बोलते हो? जो सॉइल की हम मिडल लेयर भी बोलते हैं, कौन सा ऐसा हॉरिजन है? ए हॉरिजन पे क्या होता है? टॉप सॉइल होती है. ठीक है, उसके बाद थोड़े थोड़े हमारी रॉक्स, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके, तो वो क्या आता है? उस कौन सी सॉइल होती है? उसको कौन सा लेयर होती है? कौन सा हॉरिजन होता है? वो बी हॉरिजन होता है.
ठीक है, वो कौन सा हॉरिजोन है, वो बी हॉरिजोन है, जो ए हॉरिजोन के नीचे आता है, बी हॉरिजोन। टॉप सॉइल के जो नीचे की सॉइल होती है उसको मिडल लेयर भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बी हॉरिजोन है, ठीक है। माय आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इन द सेम प्रपोर्शन। वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी सॉइल, अभी मैंने बताया, अभी हमने डिस्कस करा कौन सी सॉइल कंटेन करती है लार्ज और फाइन पार्टिकल्स को सेम प्रपोर्शन में, कौन सी ऐसी सॉइल है, आपको पता है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो कौन सा होगा, क्लेई सॉइल, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल या ऑल ऑफ द गिवन, कौन सी सॉइल होगी, क्लेई होगी, सैंडी होगी, लूमी होगी या ऑल ऑफ द गिवन, बताओ कौन सी होगी। आंसर इज सी, लूमी सॉइल, राइट। बेटा जो हमने एक्सप्लेन मैंने करा ना, घूम घूम के सब एक की बात आती है। आपको जो सॉइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये आप खुद भी कर सकते हो, घूम के सिर्फ एक ही बात वही सॉइल पे ही आ जाती है कि कौन सी सॉइल है, कैसी होती है, वो कौन कौन से हॉरिजॉन्स होते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है इस चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट इज थर्ड, इन विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ द परकोलेशन रेट लीस्ट। किस सॉइल का जो परकोलेशन रेट है सबसे कम होता है, लीस्ट होता है, बताओ कौन सी सॉइल ऐसी होगी। आपको मैंने बताया था कि परकोलेशन रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले वाटर, कितना वाटर है, उसके बाद उसका कितनी देर में वो अंदर जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है उसको अंदर जाने में, ठीक है। तो वो कौन सा इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। यदि हमें पता हो कितना पानी और कितनी देर में अंदर जा रहा है, उसका हम रेट निकल जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसी सॉइल होगी, सैंडी होगी या क्लेई होगी, लूमी होगी या फर्टाइल सॉइल होगी। मेरा आंसर आएगा क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल ऐसी होती है जिसका परकुलेशन रेट लीस्ट होता है, कम होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर, विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम। हमने डिस्कस करा था, क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करा था, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट सॉइल चाहिए, राइट। तो वो कह रहा है कि अब मेरे पास जो वीट और ग्राम की है क्रॉप है, उसके लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा अच्छी होगी। जो मेरे पास वीट और ग्राम है, मेरे को उसको ग्रो करना है, तो मेरे को कौन सी सॉइल चाहिए, ओनली सैंडी, ओनली लूमी, ठीक है, या सैंडी एंड लूमी, फिर क्लेई एंड लूमी। तो कौन सी सॉइल ऐसी होगी जो मेरे लिए अच्छी होगी, जिसमें वीट और ग्राम बहुत अच्छा होगा। आपको पता है क्लेई और लूमी ऐसी सॉइल है जिसके लिए वीट और ग्राम बहुत अच्छा होता है, और बाकी भी बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो क्लेई और लूमी उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लूमी सॉइल है वो तो मेनली जो फार्मर्स है वो ही यूज़ करते हैं, पर क्लेई भी फार्मर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स जो वीट और ग्राम की क्रॉप्स है उसके लिए कौन सी सॉइल अच्छी रहेगी, क्लेई एंड लूमी। आंसर इज डी, राइट, क्लेई एंड लूमी। Now last option is, choose the correct option is, which of the soil particles are in smallest size। वो कह रहा है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, कौन से सॉइल पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो स्मॉल साइज़ में होते हैं। आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, सैंड सॉइल में क्या होता है, जो मेरी सैंड सॉइल होती है, ठीक है, सैंड में क्या होता है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जो सैंड में होते हैं कौन से पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना। क्ले में कैसे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स। सिल्ट में तो आपको पता है लार्ज भी होते हैं, फाइन भी होते हैं। और ग्रेवल मतलब कब्जी, ठीक है, जो कब्जी नहीं होती तो उसको, वो तो ग्रेवल के पार्ट्स तो बड़े बड़े होते हैं, पर स्मॉलेस्ट साइज़ में कौन कौन से होंगे, सैंड के भी लार्ज हैं, तो कौन से सॉइल होगी, क्ले, जिसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वो स्मॉल होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, क्ले, राइट। तो माई आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे मेरे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और डेफिनेशन क्या है, फिनिश होगी। आज के लिए आपको सिर्फ यही होमवर्क रहेगा कि आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। ये तो आप अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा सा ही है। डेफिनेशन एज इट इज़ आपको लर्न करनी है। डेफिनेशन में क्या होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी, उसमें जो है वही आपको लिखना होगा जो डेफिनेशन में। इसलिए डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जो दिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाए। कोई भी आपको ऐसा ना रहे कि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो।
okay. Okay.